एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छी होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, सुबह का टाइम हो रहा है और आज दिन है जन्माष्टमी से अगला दिन है। जैसे कि आप सब मेरे जन्माष्टमी के ब्लॉग देख रहे हो, बहुत ज़्यादा प्यार भी दे रहे हो। तो यहाँ पर जन्माष्टमी से अगला दिन है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ अगले दिन व्रत खुलता है। तो अभी देखिए सुबह के 4:30, ये 5 बजे के बीच का टाइम होगा। अलार्म तो मैंने 4 बजे का लगाया था, लेकिन रात में ना 1 बज गया था सोने में। जैसे कि व्रत पूजा की थी तो उसकी वजह से ना उठने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, इतनी ज़्यादा। 4 बजे का अलार्म लगा के सोई थी, लेकिन 4 बजे नहीं उठा गया। अभी 4:30 बज रहे थे। तो बस सबसे पहले मैं उठी तो मैंने किचन में एक बार, वैसे तो साफ करके सोई थी, बस एक बार पोछा मारा था किचन में। और उसके बाद मैंने राजमा को उबलने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पर अभी मैं अपना ब्रश व्रश करूँगी, उसके बाद नहाने जाऊँगी। एक बार मैंने पूरे घर में पहले झाड़ू निकाल ली थी, क्योंकि सुबह सुबह मैं झाड़ू एक बार मैंने अच्छे से निकाल ली थी। कमरे में तो वैसे बच्चे लोग सो ही रखे थे, लेकिन जो होता है ना सुबह में, तो बस वो वाली झाड़ू मैंने निकाली। किचन में साफ करके राजमा को बनने के लिए रख दिया है। अभी मुझे पूरा खाना बनाना है, लेकिन उससे पहले मुझे जाना है नहाने। तो यहाँ पर मैं राजमा को मैंने उबलने के लिए छोड़ दिया था। मैंने कहा तब तक राजमा उबल जाएगी, तब तक मैं नहा कर आऊँगी। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपना ब्रश, और आँखें ना इतनी ज़्यादा सूज रखी थी, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी देखिए मैं आ गई हूँ नहाकर, बड़ी फटाफट से मैं नहाकर आ गई हूँ। और यहाँ पर मैं करूँगी अपने खाने की तैयारी। राजमा मेरी उबल रही है, साथ में मैंने चावलों का पानी भी रख रखा है। इधर मैं कर रही हूँ अपनी सब्जी की तैयारी, मसाला कर रही हूँ चॉप। तो यहाँ पर मैंने ना 3 टमाटर ले लिया है। लहसुन प्याज कुछ भी नहीं डालूंगी, सिर्फ टमाटर हरी मिर्ची में ही तड़का लगाऊंगी। तो 3 टमाटर ले लिए हैं, 5-6 हरी मिर्ची ली थी, उसी को मैं चॉप कर लूँगी अच्छे से, चॉपर में ही करूँगी। उसके बाद अपना सब्जी छोंक दूंगी। राजमा उबल जाएगी तो फिर मैं सब्जी छोंक दूंगी। चावलों का पानी रख रखा है, चावल भी साथ साथ बन जाएंगे। ज़्यादा कुछ भी नहीं बना रही हूँ खाने में, राजमा और चावल और हलवा पूरी। और थोड़ी सी जल्दी इसलिए है क्योंकि आज बच्चों का स्कूल भी है, और मेरी कोशिश यही थी कि मैं बच्चों के स्कूल तक का कर लूँ 7 बजे तक। लेकिन मेरा खाना तो 7 बजे बन गया था, लेकिन मैं पूज नहीं पाई थी। तो इस वजह से ना मैं गोलू को नहीं दे पाई थी टिफ़िन। तो मैं सोच रही थी चलो गोलू तो ऐसे ही चला गया, उसको मैंने पैसे दे दिए थे। मैंने कहा कुछ लेकर खा लेना, और खिलाकर मैंने उसको भेज दिया था। तो परी अभी 8 बजे जाएगी, तो उसको तो मुझे देना ही देना है। तो देखिए अभी मैंने राजमा खोलकर देखी, तो राजमा ना कोई कोई तो हो गई थी और कोई कोई कच्ची थी अभी। तो फिर मैंने ना उसको ढक्कन बंद करके दोबारा से मैंने दूसरे वाले गैस पे रख दी हैं, जो कि कम चलती हैं। मैंने कहा 1-2 सीटी और आ जाएगी ना तो अच्छे से मैश हो जाएगी। तो इधर मैंने चावल भी डाल दिए हैं, अपने पानी में उबाल आ गया था। और यहाँ पर हमारा हो गया है राजमा का मसाला तैयार। तो देखिए काफ़ी अच्छे से मसाला भुन रहा है, धीमी धीमी आंच में, बस भुन ही चुका है। थोड़ा बहुत मैं इसको और भूनूंगी, उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी अपनी राजमा। तो राजमा की सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। साथ में दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ा रखी है, इधर मैंने सूजी चढ़ा दी है हलवा बनाने के लिए। तो बिल्कुल थोड़ा सा ही हलवा बना रही हूँ आज तो, जो कि रात बनाया था ना वो तो बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही रखा है। बस जो पूजने में काम आया था ना वो ही आया, बाकी किसी ने 1 चम्मच भी नहीं खाई। तो अब मैं उससे भी थोड़ा बना रही हूँ ताकि ना बचे। और अभी तो थोड़ा ज़्यादा लगेगा, तो कई जगह निकलेगा तो काफ़ी लग जाएगा। तो मैंने बहुत ही थोड़ा सा बनाया था। तो जी हलवा भी बनके हमारा तैयार है। तो अभी मैंने इसमें पानी डाल दिया है और थोड़ी सी चीनी डाल दी है। तो बस हलवा मेरे बनके तैयार है। उसके बाद में मैं आ गई थी अभी अपने थापे लिपने के लिए, क्योंकि खाना मेरा लगभग बन ही चुका था। सब्जी बन गई थी और हलवा और आटा लगा दिया था, चावल भी बन गए थे। तो अभी मैं देखिए आ गई हूँ यहाँ पर। ऐसे हमारे यहाँ थापे लीपते हैं, और ये ना अपने उसके हिसाब से लीपते हैं जिसके जितने बच्चे होते हैं। और मम्मी बता रही थी मतलब कैसे कैसे के बच्चों के हिसाब से, जिसके जितने लड़के होते हैं ना उसके, और एक घर का, एक पता नहीं क्या क्या बतानी थी। तो मैंने उनसे ही सुबह ही फ़ोन करके पूछा कि कैसे क्या होगा, क्योंकि हर साल होता है ना, तो फिर भी मैं ना भूल जाती हूँ। हर साल मेरा यही काम है कि मुझे ना फ़ोन करके दोबारा से ही पूछना पड़ता है कि कैसे क्या होगा। तो अभी मैंने मम्मी से बात की, तो मम्मी ने मुझे ऐसे ऐसे बताया, फिर मैंने वही सारी पूजने की तैयारी कर ली थी। और इधर देखिए सब्जी मेरी बनकर अच्छे से तैयार हो गई है। इसमें मैंने डाल दी है धनिया पत्ती, और सब्जी आज की ना काफ़ी टेस्टी लग रही थी देखने में एकदम, और खाने में भी काफ़ी टेस्टी बनी थी।
तो जी चलिए फटाफट से मैं पूरियाँ बना लेती हूँ। और बच्चे मेरे, जैसे कि मैंने बताया, गोलू तो चला ही गया है, परी अभी रेडी हो रही हैं और वासु को भी जल्दी ही जाना था, तो इसलिए मुझे जल्दी हो रही थी कि मैं टाइम से सब कुछ कर पाऊँ। फिर भी सारे काम बहुत अच्छे से मेरे 7:30 बजे तक पूरा खाना बन के, और मैंने पूज भी लिया था, परी का टिफ़िन विफ़िन सब कुछ लगा दिया था। तो अभी बस पूरियाँ मैं बना के रख रही हूँ सारी, जितनी मुझे चाहिए। 8-9 पूरी, मम्मी ने बोला था कि 9 पूरी पे हलवा रख के पूजना है। तो यहाँ पर सारी ही मैं जो पूजने वाली पूरी है थोड़ी छोटे छोटे साइज में बना रही हूँ, जैसे कि पूजने की होती है ना, हल्की हल्की सी छोटी छोटी सी पूरियाँ बना रही हूँ। उसके बाद मैंने परी के टिफ़िन के लिए भी बना ली थी, साथ में ही मैंने कहा उसका टिफ़िन और भोग की मैंने ना सारी की सारी बना कर रख ली थी, भोग की और गाय की और पूजने की। एक ही बार में मैंने सारी पूरियाँ बना कर रख ली थी। मैंने कहा बाद में ना बस मैं ना फटाफट से पूज लूँगी, क्योंकि पूजने में भी ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, और मैं अकेली जनी, तो फिर किचन देखो कि क्या क्या करो, तो बड़ी ना हबड़ दबड़ सी हो जाती है। और सारा ये हो रहा था कि बच्चों को टिफ़िन भी देना है। अगर बच्चों को टिफ़िन का झंझट ना होता तो आराम से मैं करती रहती, कोई भी ऐसी जल्दबाजी नहीं थी, लेकिन आज ना मुझे थोड़ी सी जल्दबाजी हो रही थी। तो जी देखिए हमारी कितनी अच्छी करकरारी सी पूरियाँ बन रही हैं, और यहाँ पर बस फटाफट से बनाकर पूरी थाली लगाऊंगी अपनी, पहले पूजने की, उसके बाद भोग की थाली लगाऊंगी, और उसके बाद जो कुछ होगा फिर बच्चों को दिया जाएगा। तो जी यहाँ पर देखिए मैंने पूजा कर ली है, आपके साथ कुछ भी शेयर नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा हबड़ दबड़ सी हो रही थी। तो पूजा मेरी हो गई है कंप्लीट, परी को भी भेज दिया है स्कूल में, वासु को भी भेज दिया है, और ये मैंने अपनी प्लेट लगा ली है जो कि, तो जी ये देखिए अपनी भी प्लेट लगा ली है मैंने और सबको भेज दिया है। अभी टाइम दिखाती हूँ आपको, टाइम कितना हो रहा है, 8:45। ये देखिए अभी 8:45 हो रहे हैं। परी भी चली गई है, गोलू भी चला गया है, वासु भी चला गया है। अभी इनके पापा चले गए थे, लेकिन वे ना अभी दोबारा आएंगे, और पूजा पाठ मतलब जो काम था सारा ही हो गया है। अब मैं खोल लूँगी अपना व्रत। मिठाई ये रखी है, आ जाओ आप लोग भी खा लो। लौकी की है, मेवे की है और पेड़े है। आ जाओ फटाफट से, किस किस को मिठाई खानी है और किस किस की मिठाई फेवरेट है। मेरे तो इतनी ज़्यादा झिक लगी पड़ी है ना मिठाई से। हलवा भी ना इतना थोड़ा सा बनाया था कि कोई नहीं खाएगा, क्योंकि जब मिठाई रहती है ना फिर हलवा तो कोई खाता ही नहीं है। रात भी बनाया था, सारा हलवा ऐसे के ऐसे ही रखा है। तो चलिए मैं सबसे पहले थोड़ा सा मीठा खा के अपना व्रत खोल लेती हूँ, फिर मैं ना सबसे पहले रायता पीऊँगी अपना, उसके बाद खाना वाना खाऊँगी मैं। तो जी अभी मिल रही हूँ मैं सीधा आपसे शाम के टाइम, जैसे कि खाना वाना खाया, व्रत था ना, और व्रत के बाद जब खाना खाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा नशा सा हो जाता है। खाना मेरा सुबह से सारा बन ही रखा था, खाने की मुझे कोई टेंशन नहीं थी, सिर्फ मेरी रसोई थोड़ी सी फैली पड़ी थी, लेकिन मेरी ना उठने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। तो बस मैं तो खाना खाई और ऐसी सोई, बहुत ही अच्छी नींद आई मुझे। किसी भी काम की मुझे चिंता नहीं थी, मैंने कहा कोई नहीं, मैं तो पहले सो जाती हूँ, क्योंकि जब नींद आती है ना उसके आगे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, ऐसा मन करता है कि बस सो जाओ सब कुछ छोड़कर। तो बच्चे आए, बच्चों ने अपना खाना पीना खाया, और देखिए सुबह से शाम तक का बर्तन है, जो कि इतने बर्तन हो रखे थे ना। रैक देख रहे हो आप, रैक में ना एक भी थाली, प्लेट, कटोरी कुछ भी बच्चों ने ना छोड़ नहीं रखी थी, सारे बच्चों ने झूठे करके ना सिंक में डाल रखे थे। तो अभी मैं उठी, फिर मैंने कहा चलो अपने फटाफट से काम कर लेती हूँ। थोड़ा सा घर फैला फैला सा हो रहा है, उसको समेट लेती हूँ। साथ में परी को भी अपने लगा रखा था साथ साथ में, और मैं भी अपने कर रही हूँ। तो देखिए मैं ना थोड़े थोड़े से बर्तन मांज रही हूँ और साथ के साथ ना धो के रख रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहे थे, आ नहीं पा रहे थे सिंक में। और अभी मैंने एक सिंक भर के मांज भी दिए हैं, और अभी ना बड़े बड़े जो बर्तन हैं उनको भी ना मैंने साइड में रख रखा है, क्योंकि सिंक में आ ही नहीं रहे थे, तो बस साइड में रखे हैं। ऐसे ही थोड़े थोड़े करके मांजती रहूँगी और साथ साथ में धोती रहूँगी। तो जी देखिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, बर्तन लगभग धुल ही चुके हैं। तो बच्चों के टिफ़िन भी मैंने निकलवा लिए थे, मैंने कहा टिफ़िन भी निकाल के दे दो, साथ के साथ धुल जाएंगे, क्योंकि फिर टिफ़िन धोने में ना मुझे सबसे ज़्यादा आलस आता है, पता नहीं क्यों। मुझे टिफ़िन धोना ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक तो टिफ़िन धोना और एक कुकर धोना, इनमें ना मुझे सबसे ज़्यादा आलस आता है। तो यहाँ पर सारे ही बर्तन धुल गए हैं, सिंक भी अच्छे से मांज ली है, और जो बर्तन थे वो भी मैंने सेट करती गई, साथ साथ मांजती गई, सेट करती गई, क्योंकि स्लैब पे ना बिल्कुल भी जगह नहीं रही थी, बर्तन बहुत ही सारे हो रहे थे। और अभी देख रहे हो आप पीछे रैक में मैंने सारे बर्तन लगा दिए हैं धो धो कर।
क्योंकि रैक ना बिल्कुल खाली हो गया था, एकदम ऐसा सूना सूना सा लग रहा था कि मेरे रैक के बर्तन सारे कहाँ चले गए। तो जी चलिए एक बार झाड़ू निकाल लेते हैं। शाम भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि बस वही है, सोने के चक्कर में ना थोड़ा सा, फिर अभी उठी तो बर्तन साफ़ किए। किचन में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था मुझे करने में। उसके बाद देखिए पूरे घर में एक बार अच्छे से झाड़ू निकाल ली है, और अभी पूरे घर में झाड़ू लगाकर हाथ मुँह धोऊंगी अपना, और उसके बाद आगे के अपने जो काम होंगे वो करूँगी। तो जी ये देखिए काफ़ी अच्छी बारिश हो गई थी, और यहाँ पर पूरा गीला हो गया था, हल्की हल्की सी, मतलब अब रुक गई है। वैसे तो काफ़ी तेज़ हो गई थी, लेकिन अब थोड़ी धीमी हो गई है। तो जी काम सारे शाम के टाइम के हो गए हैं, जोत बत्ती भी लगा दी हैं, और अभी मिल रही हूँ मैं सीधा आपसे। रात के 9:30 बज रहे हैं। हमारे ना गली में ही कीर्तन हो रहा था मंदिर में, तो मैंने कहा चलो कीर्तन में चलते हैं। और यहाँ पर आकर देखा, इतना अच्छी सजावट और इतना ज़्यादा मन लग रहा था ना गाइज। मैंने ना यहाँ के आज के जैसा मतलब कीर्तन ना कभी नहीं देखा, कभी भी। इतना ज़्यादा मन लग रहा था ना कीर्तन में, ना जरा सी भी बोरियत आ ही नहीं रही थी कि हाँ जैसे थोड़ा सा बोर होने लगते हैं ना, कि बोर हो रहे हैं, चलो घर चलो घर। हस्बैंड जी ना ज़बरदस्ती हमें 1:30 बजे घर लेकर आए कि अब चलो मुझे सुबह ड्यूटी जाना है, अपने काम पर जाना है। लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि इतना अच्छा प्रोग्राम हो रहा था ना, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हो रहा था। एक से एक कलाकार आ रखे थे, और जो झांकी है वो तो हमने बस एक ही देखी, लेकिन बहुत ही अच्छी सच में प्रोग्राम हो रहा था। तो चलिए आप भी थोड़ा सा रियल वॉइस के साथ एंजॉय करिए, और कमेंट्स अच्छे से करके बताइए आपको कैसा लगा। तो जी अभी देखिए यहाँ पर झांकी स्टार्ट हो गई है, और ये ना जागरण की पहली ही झांकी है, जो कि पहली ही झांकी निकल रही है। और हम ना बहुत ही टाइम से आ गए थे, हमारे सामने ही जागरण स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पर देखिए हनुमान जी आ रहे हैं, और सब अपने फ़ोन के कैमरे ऐसे चालू कर लिए थे कि सब वीडियो बनाते हैं। देखिए सब कैसे बना रहे हैं। और ज़्यादा ना मैं वॉइस डाल नहीं सकती, कॉपीराइट का डर रहता है, कॉपीराइट आ जाता है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आपको भी अच्छा लग रहा होगा। वैसे तो अगर रियल वॉइस के साथ देखो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन वही है कि कॉपीराइट का डर रहता है ना, तो इसलिए नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है अगर कॉपीराइट आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए 2 हनुमान जी आ गए हैं, और बहुत ही अच्छा सा प्रोग्राम किया था इन्होंने। खड़े बैठ जाए, पीछे से रास्ता छोड़े, स्पीकर के आगे खड़े बैठ जाए। बजा लो, जय माता दी।
जाती हम लोगों